मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ईटा आपको पता है पी आउट बाई पी इन होता है, पी को आप इस फॉर्म में लिख लो वी आई के फॉर्म में, वहां से आपको वी पता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 54th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है दोबारा से जेईई मेन 2019 का। अब जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास में है 9 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से, और अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में पीछे वो हमारे पास में 11 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से। ठीक है ना, देखते हैं दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300। ठीक है, इनपुट पावर कितना है 2300 पे हमारे पास में, और हमारे पास में क्या है इनपुट पावर जो पी इन है हमारे पास में वो कितना है 2300 पे है हमारे पास में, और हमको बोल रहा है टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी विंडिंग्स हैविंग 4000 टर्न्स। प्राइमरी विंडिंग्स में क्या हमारे पास में 4000 टर्न्स है। आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230, तो हमारे पास में पी आउटपुट कितना है, पी आउटपुट हमारे पास में है 230 वोल्ट पे बाय द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इफ द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 5 एम्पियर, करंट इन द प्राइमरी आईपी कितना है हमारे पास में 5 एम्पियर के बराबर है, और जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 90%, जो ईटा है हमारे पास में कितनी है 0.9 के बराबर है। अब हमको बोल रहा है आउटपुट करंट यहाँ पर निकालने को। ठीक है, आउटपुट करंट हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला इसका पता है तो आप सॉल्व कर जाओगे। ईटा हमारे पास में क्या होता है, ईटा हमारे पास में होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। पी आउटपुट क्या होता है हमारे पास में वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी, है ना। पावर क्या होता है वी आई, तो आउटपुट है वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी अपॉन पी इनपुट वी प्राइमरी आई प्राइमरी। इसको इक्वेट करो आप लोग, और यहां से आपको आउटपुट करंट मतलब कि आईएस की वैल्यू आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो आपका ये हो जाएगा 0.9। ठीक है ना, ईटा आपके पास में कितना है 0.9 है। ठीक, और आपके पास में क्या है वीएस कितना है, वीएस का वैल्यू कितना है आपके पास में, वीएस आपके पास में है, सॉरी ये पी इन पी आउट नहीं है, ये वीएस वीएस और वीपी है ये। ठीक है, ये पावर नहीं है, ये वी है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होगा वीएस यहां पर आएगा आपके पास में 230 इंटू आपके पास में आएगा आईएस अपॉन वीपी के लिए कितना आएगा 2300 इंटू आपका क्या है आईपी कितना है 5 एम्पियर, ये आ गया 5। ठीक है ना, ये पी इन पी आउट नहीं है। ठीक है, इस वोल्ट पे 2300 वोल्ट पे हमारा इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो ये वी है और वी है, पी नहीं है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां से सॉल्व करके आप देख लो यार आईएस कितना आ जाएगा आपका। ये आप क्या कर सकते हो, इधर से 0 कैंसिल कर दो, ये आपका क्या आएगा 10 आएगा, 10 5 से 50 आएगा, और 50 को आप मल्टीप्लाई करो 0.9 से, तो आईएस इक्वल टू 50 इंटू 0.9, तो कितना आ जाएगा आपका 45 एम्पियर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया 45 एम्पियर। ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ईटा आपको पता है पी आउट बाई पी इन होता है, पी को आप इस फॉर्म में लिख लो वी आई के फॉर्म में, वहां से आपको वी पता है, वी एस और वीपी आपको पता है, आईएस आईपी में आपको आईपी पता है, आईएस निकालना है आपको। ठीक है, तो सिंपल से यहां पर आपको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000, ठीक है 1000 वी पर एम इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल ऑफ 45। ठीक है, तो क्या हमारे पास में थीटा कितना है, देखो थीटा कितना है हमारे पास में 45 डिग्रीज। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ई की वैल्यू कितनी है 10⁻3। ठीक है, हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P.E, U इक्वल टू -P.E। ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी जान लो P.E। तो हमारे पास में क्या है डॉट प्रोडक्ट हमको करना है, तो मतलब -P इंटू ई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। -P की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में 10⁻29। ठीक है ना, 29 है 19 नहीं है। इंटू आपको क्या करना है यहाँ पर ई की वैल्यू भी पता है 10⁻3, और आपको कॉस थीटा मतलब कि कॉस 45 डिग्रीज, इसको आपको बस सॉल्व करना है। तो ये जाएगा -10⁻26 हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके का -0.707 इंटू 10⁻26। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है 1/√2, √2 मतलब क्या होता है 1.41 समथिंग। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। फाइनल आंसर जो है आपका वो आएगा आपका -7 जूल्स, ये आएगा। ठीक है, हालांकि आपको और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये वाला टर्म देखो, ये 1/√2 जो आ रहा है ये आपका देखो 0.77 के टर्म्स में आएगा। ठीक है, 1/1.41 समथिंग, तो क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से होगा ना।
ठीक है ना। मतलब जैसे आपका क्या करो, आप 1000 और 141 को अगर आप डिवाइड लगाते हो तो क्या आएगा, आपका 7 का टर्म्स आएगा ना, वही चीज है, ये 7 से जाएगा तो वही चीज है। बाकी आपका क्या पावर और सब एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ढंग से पूरा चीज सॉल्व कर लो एंड तक, नहीं तो आपको ऑप्शन लेके समझ में आ ही रहा है, एक 9 है, एक 7 है, एक 10 है, 20 है। ऑब्वियस बात है 7 वाला आंसर हो रहा है क्योंकि ये 7 से जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या किया हमने यहाँ पर, माइनस पी डॉट ई किया, पी कॉस थीटा, पी की वैल्यू पुट करी, ई की वैल्यू पुट करी, कॉस थीटा पुट करा, सॉल्व करा, खत्म कहानी। जेईई का क्वेश्चन सॉल्व होकर आ गया। और यहाँ पर क्या करा था हमने, कुछ भी नहीं करा था, फॉर्मुला में पुट किया था, ईटा हमको पता है 0.9 आएगा, 90% बोला हुआ है, सॉल्व कर लिया, सारी चीजें पुट कर ली और आई एस की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल ली। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।